Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. Today I am going to teach you a new lesson from your EVS book, that's lesson number 16, Seasons. In order to understand the concept of season, firstly we must know what weather is. The air around us is sometimes hot and sometimes cold. When it's hot we say that the day is hot, when it's cold we say that the day is cold. We know that जो हमारा अर्थ है दैट सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर विच इज़ एयर, हवा हमारे आसपास है. जब ये हवा गर्म होती है तो हम कहते हैं कि दिन भर गर्मी थी, दिन गर्म था या दिन में गर्मी थी. जब ये हवा ठंडी होगी तो वी से कि दिन में सर्दी थी. When we say the day is hot or cold, we are talking about the weather. जब हम दिन के बेसिस पे टेम्परेचर डिफाइन करें, जब हम दिन के बेसिस पे मौसम को डिफाइन करें कि आज दिन भर गर्मी थी, आज दिन भर बारिश पड़ी, आज दिन भर सर्दी थी, ठंड थी, तो जब हम ये दिन के बेसिस पे करते हैं एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर. सो वेदर को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डे, कि दिन में कैसा टेम्परेचर रहा, दिन में कैसा मौसम रहा. इट कैन बी क्लाउडी, इट कैन बी रेनी, इट कैन बी हॉट, इट कैन बी कोल्ड. Then it's seasons. When a particular type of weather remains for a month or two, it's called as season. Season में क्या होता है कि जब एक जैसा ही मौसम रहेगा महीनों तक. अगर सनी है तो सनी ही रहेगा महीनों तक. अगर ठंड है तो ठंड रहेगी महीनों तक. एक महीना या एक से ज़्यादा महीनों तक जब रहेगा, दैट टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट सीजन. सो सीजन को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स. यानी सीज़न मौसम जो है, इस मौसम को हम डिफाइन करते हैं, लेकिन जो महीनों के अकॉर्डिंग जो मौसम होगा उस बेसिस पे, यानी कि महीने भर कैसा मौसम रहा, उसको हम सीजन्स कहते हैं. जैसे व्हेन डेज एंड नाइट्स आर हॉट फॉर मंथ्स वी कॉल इट द समर सीजन. जैसे समर सीजन की अगर हम बात करें तो समर सीजन में क्या होता है कि दिन में भी रात में भी गर्मी होती है और ये मंथ्स तक चलता है, ये महीनों भर चलता है, तो वी कॉल इट एज अ समर सीजन. नाउ कैन यू गेस विच सीजन इट इज़ व्हेन डेज एंड नाइट्स आर कोल्ड फॉर मंथ्स. अब ऐसा कौन सा मौसम होता है जब दिन में और रात में दोनों में ठंड होती है लेकिन ये महीनों भर चलती है. सो इट्स अ विंटर सीजन, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली महीने भर चलता है. विंटर सिर्फ एक महीने तक नहीं रहता है, एक दिन तक नहीं रहता है, विंटर महीनों तक चलता रहता है. सो दैट इज़ अ सीजन. देर आर मेनी सीजन्स इन इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अलग अलग किस्म के सीजन्स है. ऐसा एक सीज़न जो है विच इज़ समर. वी हैव समर इन अप्रैल, मई एंड जून. समर 3 मंथ्स तक रहता है, अप्रैल से लेके जून तक. तो तब क्या होता है, द सन डायरेक्टली ओ shines over us during these months. This makes the days and nights very hot. इसमें क्या होता है कि जो स्काई होते हैं वो क्लियर होता है, कोई बादल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली सनलाइट ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है. दिन में भी गर्मी महसूस होती है, रात को भी गर्मी महसूस होती है. वी कैन कीप आवर सेल्फ कूल बाई वेयरिंग लूज वाइट कॉटन क्लोथ्स. हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए लूज़ कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनते हैं, एंड कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो कि हमारे जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. एंड ब्राइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं. वी यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स इन समर. ऑल्सो कुछ अप्लायंसेस यूज़ की जाती है जो हमें कूल रखती है, जैसे कि एसीज़ हैं, फैंस हैं, कूलर्स हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें कूल रखती है, हमें गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होने देती. वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड वाटरमेलन इन समर. और इसमें अलग अलग किस्म के फ्रूट्स भी खाए जाते हैं, जैसे वाटरमेलन एंड मैंगो ज़्यादातर खाया जाता है. वी स्वेट मोर इन समर्स. क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो इस वजह से पसीना ज़्यादा आता है, तो बिकॉज़ हमारी बॉडी में वाटर लॉस हो जाती है तो इसीलिए ज़्यादा लिक्विड्स लिए जाते हैं. वो पानी है या कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स खाई जाती हैं, जो चीज़ें कोल्ड होती है. एंड जो चीज़ें लिक्विड होती है ज़्यादातर स्वेटिंग की वजह से ज़्यादा प्यास लगती है तो वो ज़्यादा पानी पिया जाता है, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती है, ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो कोल्ड होती हैं. अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड टू मैनी आइसक्रीम्स, दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. बट वी ऑल्सो शुड नो कि ज़्यादा आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स जो है लेना भी ठीक नहीं है, इनका हमारी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है. पीपल लाइक टू गो टू हिल स्टेशंस इन समर. ऑल्सो जो प्लेन्स होती हैं जहाँ पे लैंड प्लेन होगा वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इसीलिए लोग जो है वो हिली एरियाज़ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पे ठंड होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स में. तो इसीलिए लोग जो होते हैं वो प्लेन से शिफ्ट करते हैं, हिल्स की तरफ जाते हैं और अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड रहती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स. तो ये हो गया अबाउट द समर सीजन. उसके बाद है रेनी सीजन. इन द रेनी सीजन डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई.
रेनी सीजन में आसमान ज़्यादातर क्लियर नहीं रहता है, ज़्यादातर बादल होते हैं। देयर इज़ लाइटनिंग एंड थंडर देन इट रेन्स। बादल गरजते हैं, बारिश पड़ती है, तो ऐसा रेनी सीजन में कॉन्टिन्यूसली रहता है। ये भी एक सीजन है, दैट मीन्स ये मंथ्स लॉन्ग करता है, ये महीनों भर चलता है। समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई। कभी कभार क्या होता है, जब बारिश रुक जाती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स या बारिश पड़ भी रही होती है, तो जो पानी की बूंदें हवा में होती है, अगर सूरज की लाइट उस पर पड़ती है, तो उसमें से हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, वो जो कि एक फॉर्म में आता है जिसको हम रेनबो कहते हैं, जो कि हमें डिफरेंट 7 कलर्स दिखते हैं आसमान में, फिर वो रेनी सीजन में दिखता है। सो दैट मीन्स रेनबो मोस्टली हमें रेनी सीजन में दिखता है। वी कैरी अम्ब्रेलाज और वेयर रेन कोट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन। हमें जो बाहर जाना होता है, तो पानी जो बारिश होती है उससे भीग सकते हैं, तो बट उससे बचने के लिए लोग छतरी का इस्तेमाल करते हैं, छतरी लेके वो जाते हैं या वो रेन कोट्स पहनते हैं। और फार्मर्स वेट फॉर द रेनी सीजन बिकॉज क्रॉप्स नीड रेन वाटर टू ग्रो। इसी तरह से जो किसान होते हैं, उनकी फसल को पानी की ज़रूरत होती है, बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। सो ये पानी जो होता है, ये बारिश जो होती है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और उनको इसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। So this is all about a rainy season. So rainy season basically, it's this season, it is a season which means कि ये months long करती है। Otherwise like summer में भी कभी कभार बारिश पड़ती है, but that does not remain continuously for like months. वो सिर्फ एक दिन तक रहेगा या 2 दिन रहेगा, continuously वो नहीं रहता है। लेकिन जब एक ही जैसा मौसम रहेगा months तक, महीनों तक, तब we call it as a season. कोल्ड वेट विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जहाँ पे समंदर वगैरह होते हैं जिस जगह, वहाँ पे जो ठंडी हवा होती है समंदर के ऊपर से, वो ज़मीन का रुख करती है। ये जून से सितंबर तक होता है। तो इन विंड्स में क्या होता है, इन विंड्स की वजह से बारिश होती है। इन विंड्स में बारिश ये कैरी करते हैं अपने साथ, इसकी वजह से बारिश पड़ना स्टार्ट होती है। एंड ये भी महीनों तक रहता है, जिसको हम मॉनसून कहते हैं। और जैसे कि अभी बाहर मॉनसून चल रहा है, बिकॉज इट्स सेप्टेम्बर। सो जून से लेके सितंबर मॉनसून होता है, जब बारिश कॉन्टीन्यूसली होती है, क्योंकि जो समंदर की हवा होती है वो ज़मीन का रुख करती है, वो समंदर से ज़मीन की तरफ आती है। हैवी रेन समटाइम्स कॉज फ्लड्स। कभी कभार जब ज़्यादा बारिश होती है, तो उसकी वजह से सैलाब आता है। फ्लड्स कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो कि जिसमें जान का भी खतरा रहता है, जान जाने का भी खतरा रहता है। एंड ऑल्सो जो बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, हाउसेस होती हैं, शॉप्स वगैरह होती है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। सो दीज आर द टू डिफरेंट मेन इम्पोर्टेंट जो सीजन्स हैं, रेनी एंड summer. So monsoon is also a season, but this season is not like to be seen in every state. It's not seen all over the country or all. So that's why it's not that very important season of India, because this is the season which is seen only in the parts of in some parts of India. So I hope this is understood to you. Thank you and have a very good day.